शादी को सिर्फ एक ही दिन हुआ था और जब शादी का दूसरा दिन निकलता है तो जब दोनों पति और पत्नी कमरे से निकलकर बाहर नहीं आते हैं तो और कमरे के अंदर से दोनों की डेड बॉडियां बाहर निकल कर आती थी। आखिरकार दोनों की शादी एक दिन पहले ही हुई थी और दोनों बहुत खुश थे। और आखिरकार इनके बीच हुआ क्या, और यह दोनों अपनी शादी को लेकर बहुत खुशी थे और एक दूसरे के साथ साथ फेरे लिए थे और साथ वचन निभाए थे, वादे किए थे कि हम दोनों अपनी जिंदगी साथ साथ गुजारेंगे। फिर आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि जिससे अब दोनों की डेड बॉडियां ही बाहर आई कमरे से। जब ये पूरी घटना मैं आपको बताऊंगी तो इस घटना से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि ऐसा भी क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू से इस घटना को जानते हैं, शुरू से लेकर आखिर तक। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं पूजा। और आज की जो सच्ची घटना है यह बिहार के समस्तीपुर जिला वहीं का एक पटोरी गांव है और उसी गांव की रहने वाली एक लड़की होती है जिसका नाम प्रिया गुप्ता होता है और वह सुबोध गुप्ता की बेटी होती है। और वह प्रिया हर रोज शाम के 4 बजे के टाइम पर घर से निकलती थी और तकरीबन 6 बजे के टाइम पर वह घर पर वापस आ जाया करती थी। और जो प्रिया थी वह कंप्यूटर क्लास के लिए जाया करती थी और फिर वह 14 जून को अपने घर से निकलती है कंप्यूटर क्लास के लिए और वह लौटकर घर वापस नहीं आती है। और फिर जो इसका पिता है सुबोध कुमार, वह परेशान हो जाते हैं। वह कहता है कि आखिरकार बेटी लौटकर घर वापस क्यों नहीं आई। फिर वह फोन करता है और 1 घंटे तक इंतजार करता है। 6 से 7 बज जाते हैं और फिर वह इंतजार करने के बाद जो पिता था वह प्रिया बेटी वापस नहीं आई तो जो उसका कंप्यूटर क्लास था कोचिंग सेंटर, वहां पर पहुंच जाता है। फिर आसपास के लोगों से वहां पता करते हैं क्योंकि वह ट्यूशन जो कोचिंग सेंटर था वह तो बंद था। और फिर आसपास से पता करते हैं और वहां के टीचरों के नंबर वगैरह लेते हैं। और फिर एक टीचर होता है पप्पू कुमार जो यहाँ को प्रिया को कंप्यूटर सिखाया करता था। फिर उस टीचर का फोन भी बंद आता है और फिर जो यह कंप्यूटर क्लास वाली कोचिंग सेंटर था इसके सामने ही एक परचून की दुकान होती है। और उस प्रिया का पिता था वह उस परचून की दुकान वाले से पूछता है कि मेरी बेटी थी प्रिया, वह इसी कंप्यूटर सेंटर पर कंप्यूटर का कोर्स किया करती थी और यह आपकी दुकान से भी चीज वगैरह लिया करती थी। आप अगर जानते ही होगे उसे, आपने देखा था क्या यह कंप्यूटर सेंटर कब से बंद है। तो वह कहता है कि यह कंप्यूटर सेंटर तो आज खुला ही नहीं था क्योंकि ये तो आज की छुट्टी थी, यह तो बंद था आज। फिर उसका पिता सोचता है कि अगर आज कंप्यूटर क्लासेस जो कंप्यूटर सेंटर था वह बंद है तो फिर मेरी बेटी आखिरकार है कहाँ पर। वह फौरन और वह थाने में पहुंचते हैं। थाने में पहुंचने के बाद वह बताते हैं कि मेरी बेटी ऐसे ऐसे कंप्यूटर का कोर्स करती है और वह कंप्यूटर सेंटर आई थी और मेरी बेटी का फोन बंद आ रहा है और वह घर से कंप्यूटर क्लास के लिए निकली थी और वह कंप्यूटर सेंटर भी बंद है और जिस टीचर के से वह कंप्यूटर का कोर्स किया करती थी उस टीचर का भी फोन बंद आ रहा है। और फिर पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस यहाँ पर सबसे पहले जो प्रिया है लड़की, उसकी कॉल डिटेल निकालती है कि यह लड़की कहाँ से गायब हुई है, इसके फोन के ऊपर किस किस का फोन आया करता था और यह किस किस के टच में थी। और फिर उसके फोन की जो कॉल डिटेल निकाली जाती है तो पता चलता है कि प्रिया ने जो लास्ट कॉल थी वह जो उसका टीचर था पप्पू उसे किया था और यह पप्पू टीचर उसे कंप्यूटर सिखाया करता था और इन दोनों की लोकेशन भी सेम थी, एक जगह की ही पास की ही लोकेशन ही। और इन दोनों का फोन भी एक लोकेशन पर ही बंद हुआ है। फिर पुलिस समझ जाती है कि जो ये प्रिया है यह अपने ही टीचर पप्पू के साथ फरार हो जाती है। फिर पप्पू के बारे में पुलिस पता करती है तो पप्पू का पता चलता है कि पप्पू बिहार के वैशाली जिले का नवादा गांव है, वहीं का वह रहने वाला है। फिर पुलिस इनके बारे में जानकारी निकालने की कोशिश ही कर रही थी। फिर पता चलता है कि पप्पू ने प्रिया के साथ 15 जून को कोर्ट मैरिज कर ली है और इसमें प्रिया की उम्र 21 साल है और पप्पू की उम्र लगभग 27 साल है।
और इन्होंने यह सूचना थाने में भी पहुंचा दी थी और एक वीडियो बनाकर भी डाल दी थी प्रिया ने कि हमारे घर वाले परेशान ना हो, मैंने पप्पू के साथ शादी कर ली है, वह मेरे को ढूंढने की कोशिश ना करें और हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। और जैसे ही यह वीडियो आती है और यह वीडियो पिता देखता है तो वह पिता एकदम से टूट ही जाता है। और फिर पता चलता है कि एक स्टूडेंट ने ही अपने टीचर के साथ शादी कर ली। और फिर पप्पू लालगंज पहुंचता है अपनी पत्नी को लेकर अपनी बहन के पास। और फिर वह अपनी बहन से जाकर बोलता है और अपने जीजा से जाकर बोलता है कि मैं यहीं पर रहूंगा मेरी पत्नी के साथ, मुझे आप कहीं पर कमरा किराए दिलवा दो। और फिर फौरन जो उसके जीजाजी हैं वह उनका एक कमरा देखते हैं तुरंत और उन्हें तुरंत एक कमरा किराए पर दिलवा देते हैं। और शाम को वह 15 तारीख को उनको उस कमरे के ऊपर छोड़ आते हैं। और फिर जब 16 जून को उसका जीजाजी सुबह सुबह वहां जाता है, क्योंकि उनके पास खाने पीने का कोई सामान नहीं था, तो वह घर से चाय नाश्ता वगैरह लेकर उनके पास जाता है। और वह जैसे ही गेट खटखटाता है तो वह अंदर से कुछ आवाज भी नहीं आती है और कोई दरवाजा भी नहीं खोलता है। और यहाँ पर गेट नहीं खोलने पर जो उसका जीजाजी था वह कमरे में झांक कर देखते हैं तो वह देखते हैं कि प्रिया थी वह जमीन के ऊपर पड़ी हुई थी। और जो उसके जो था वह लड़का था जो पप्पू, वह एक पंखे से लटका हुआ था। और फिर वह चीखने चिल्लाने लग जाता है और वह वहां पर फिर आसपास के गांव वाले लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं। और फिर गेट को तोड़ा जाता है और दोनों को बाहर निकाला जाता है। बाहर निकालने के बाद दोनों को हाजीपुर के हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है। फिर वहां पर जाकर पता चलता है कि इन दोनों की तो मौत हो चुकी है। जो प्रिया है वह कुछ कीटनाशक दवाई वगैरह खाई है जिससे इसकी मौत हो गई। और दूसरी तरफ जो पप्पू था उसका तो जैसे खेल खत्म ही हो गया। और दूसरी तरफ जो थाना प्रभारी था गंगाराम ब्रिज, वो वहां पर पहुंचते हैं और फिर जो जीजाजी और बहन है उन दोनों को हिरासत में ले लेते हैं। और फिर दोनों की बॉडियों को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं कि आखिरकार इन दोनों को क्या हुआ। और पुलिस का कहना है कि इनकी शादी का अभी दूसरा दिन ही था, दूसरे दिन ही इन लोगों ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। फिर पुलिस के मुताबिक अनुमान लगाया जाता है कि इन दोनों ने यहाँ से फरार तो हो गए थे, इन लोगों ने शादी भी कर ली थी, लेकिन इनके पास कुछ ऐसा काम नहीं था, कुछ खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। और दूसरी तरफ ये पप्पू था, इसके परिवार ने इसका साथ छोड़ दिया था। जो इसके माता पिता थे इसको साथ रखने से मना कर दिया था। और जो प्रिया थी इसे अपनाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि जो प्रिया थी वह दूसरे कास्ट की थी। और यही वजह थी कि वह अपनी बहन के यहाँ पर पहुंचा था, वहां पर कमरा किराया लेकर रहे थे वह। और जो उसका जीजाजी था वह बोलता है कि हम तुम्हें यहाँ पर नहीं रख सकते, क्योंकि जो प्रिया के परिवार वाले हैं वह यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद वह लोग हमें नुकसान पहुँचाएंगे। और फिर वह लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं। वह सोचते हैं कि पूरी दुनिया ने हमारा साथ छोड़ दिया है, हम दोनों ने यह शादी कर बहुत बड़ा गलत काम किया है। और इन सब घटना के चलते हुए प्रिया टेंशन में डिप्रेशन में आ जाती है और वह जो कीटनाशक दवाई है वह खा लेती है और फिर वह जमीन के ऊपर गिर जाती है। और फिर जो पप्पू है वह प्रिया को देखता है और प्रिया को देखने के बाद वह भी डिप्रेशन में आ जाता है और उसने भी यह सब कुछ कर लिया। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। जय हिंद, जय भारत।